ओम शांति। 9 जून 2023 की मुरली। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है बाबा का, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पदमपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत है, आ गए दिल में तुम, मेरे महफिल में तुम। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं। सम्मुख तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नैनों से, शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन। स्वीट चिल्ड्रेन बाबा आत्मा को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो। देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करे। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिर में जो भी है वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे, निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगा कर आए हैं। ब्रह्मा बाबा मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। बाप जानते हैं यह सब स्वीट चिल्ड्रेन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, यह है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप ना आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को
शिवोऽहं भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोऽहं, हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं। ऐसे नहीं, सब भक्त भगवान हैं। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डिनायस्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते तो सालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और सालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, सालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। भूत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था। सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है। समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। पुकारना माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं, स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम भी नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकराकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कर दिया है। व्यास कौन था, यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं। शिव बाबा सच्चे सच्चे व्यास, हम ब्राह्मण हैं। हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं। वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्वम, यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं, तो बाकी क्या काम करें। यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते। यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे।
देही अभिमानी बन, माना आत्म अभिमानी बन, बाप और वर्षे को याद करना है। यह एक मुख्य बात ना भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम करते रहते माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं। याद से ही हम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता। ना कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में यह कुछ भी होगी नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। मतलब जो ज्ञान के बदले में वर्षा मिला वो आधा कल्प चलता है, सतयुग और त्रेता तक। तो ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है। भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो होता है। यह समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, ब्रह्मा के तन पर। जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है, साइलेंस वर्ल्ड फिर है मूवी। यह टॉकी 3 लोक है ना, एक परम धाम, फिर सूक्ष्म लोक, फिर है साकार मनुष्य लोक। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में और कोई जान न सकी। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे हैं थोड़े ही। अगर स्टार कहे तो स्टार की पूजा कैसे हो। फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके। नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवेट है, शिव बाबा को कह रहे हैं, तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टालियाँ निकलती है। दुनिया में कोई की बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अजुन अंधियारा होगा। यह है ही घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते। अभी तुम
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गत मत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना। इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा। तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना। वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैड बनाई है, यह है ज्ञान रतन। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है। यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा होती है। इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंट, हीरे जवाहरात लगते हैं। बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना। यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसे निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देती। कहते हैं जाओ, जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे ते कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी सतयुग में। अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें विष माना जहर भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा की पॉइंट दे रहे हैं बाबा हमें। फर्स्ट पॉइंट है बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। दूसरी पॉइंट है बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। डिटेल है
बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। ओम शांति।